हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं आप। लेक्चर नंबर 2 में हमें जो चीज़ें सीखनी है बेसिकली वो है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। हम चूँकि सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं, सेट थ्योरी का कोर्स जो है उसमें हमने लास्ट लेक्चर में बेसिक्स कुछ चीज़ें पढ़ी थी, लाइक सेट की डेफिनेशंस, टाइप्स और कुछ सबसेट और प्रॉपर सबसेट वगैरह। आज हम देखेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। हमारे पास डेफिनेटली जिस तरह नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं, सिमिलर हमारे पास सेट्स की भी एडिशन होती है। ठीक है, हम इसको देखते हैं यूनियन या फिर एडिशन ऑफ सेट्स। इसकी नोटेशन जो हम देखते हैं बेसिकली हमारे पास अगर दो सेट हैं, इसको हम लिखते हैं ए यूनियन बी, या फिर हम ये कहेंगे ए प्लस बी, या फिर हम ये लिखेंगे ए और बी। स्टूडेंट्स, जब जब हमारे पास ये सेट्स की शक्ल में या थ्योरी में एडिशन लिखा हो और लिखा हो या फिर यूनियन, तो इसका मतलब होगा यूनियन। आपको ए यूनियन बी नजर आए, आपकी सीधी नजर जाएगी ए यूनियन बी की तरफ। आप ए और बी लिखें तो आपकी नजर जाएगी ए यूनियन बी की तरफ। तो हमारे पास जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑपरेशन है वो है यूनियन। हम इसको डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं, लाइक स्टैट्स में प्रोबेबिलिटी जब हम पढ़ेंगे तब हम इसका यूज करेंगे। इसके अलावा हमारे मैथमेटिक्स में बहुत सारे सब्जेक्ट्स में ऑपरेशन ये हम यूज करते हैं। सेकंड ऑपरेशन हमारे पास इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन हमारे पास दो या दो से ज्यादा सेट्स की होती है। थर्ड वन इज डिफरेंस है, जिस तरह हम सेट्स को नंबर्स को माइनस कर सकते हैं, सिमिलर हम दो सेट्स का भी डिफरेंस देख सकते हैं। और लास्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट्स, हम ये सारे ऑपरेशंस वेन डायग्राम की मदद से और सेट्स की रिप्रेजेंटेशन से हम सीखेंगे कि हमने कैसे यूनियन कैलकुलेट करना है, यूनियन की डेफिनेशन क्या है, इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या है, उसकी नोटेशंस क्या है, सिमिलर डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट विद डायग्राम्स। तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का टॉपिक भी ऑपरेशन भी आता है, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट सीरीज में या नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे इंशाल्लाह। हमारे पास जो आज का टॉपिक है बेसिकली वो वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। सबसे पहले वेन डायग्राम को स्टडी कर लेते हैं। वेन डायग्राम बेसिकली, वेन डायग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ सेट्स की बाय रीजन्स इन द प्लेन। द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इंटीरियर ऑफ अ रेक्टेंगल एंड द अदर सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डिस्क लाइंग विद द रेक्टेंगल। हम इसको देख सकते हैं, हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है, हम इसको पढ़ेंगे कि ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट यू है। हमारे पास इसके अंदर डिस्क है, ये हमारे पास कोई एक सेट है, सपोज हम उस सेट का नाम रख लेते हैं ए। और हमारे पास एक दूसरा एक रीजन है, सर्कुलर रीजन या डिस्क नुमा, इसका नाम रख लेते हैं बी। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर यू ए और बी की ये जो पिक्चर बनी हुई है, ये जो ग्राफिकली एक रिप्रेजेंटेशन है, इसको बेसिकली पढ़ते हैं हम यूनिवर्सल सेट की या फिर वेन डायग्राम। ठीक है, अब वेन डायग्राम में हमने एक चीज की है कि जो रेक्टेंगल है बेसिकली वो हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट कहलाता है, और दूसरा जो सेट्स हैं वो छोटे सेट हैं, वो उसके अंडर मौजूद हैं, तो इट मीन्स के उसके कोई सबसेट्स हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर यूनिवर्सल सेट की। तो यूनिवर्सल सेट बेसिकली क्या है हमारे पास, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। वो तमाम सेट्स जो अंडर कंसिडरेशन हैं, उसके तमाम एलिमेंट्स अगर यू में मौजूद हैं तो हम उसको पढ़ेंगे कि वो हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट कहलाता है। और यूनिवर्सल सेट को हमेशा नाम हम यू से रखते हैं, यू मीन यूनिवर्सल सेट। और सम टाइम अगर हम इसको प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो यू को हम उसमें पढ़ेंगे एस की शक्ल में। ठीक है, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। सपोज एट हमारे पास एक सेट ए है, और ए में जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो है 2, वो है 4 एंड 6। और हमारे पास एक सेट बी है, उसमें एलिमेंट्स हैं 1, 3 एंड 5। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट जो यू है बेसिकली ये किसके ऊपर मुश्तमिल है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। चूंकि ए और बी इस रेक्टेंगल के अंदर है, तो हमारे पास जो ए और बी हैं ये तमाम एलिमेंट्स एक ही रेक्टेंगल के अंडर हैं, तो फिर हमारे पास ये जो एलिमेंट्स हैं सारे के सारे ये यू के एलिमेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो जो होल थ्रू और द रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट को शो कर रही है, और जो सर्कुलर रीजन है ये हमारे पास ए बी जो है वो ये सबसेट हैं यू के। हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जो ए है बेसिकली
वो प्रॉपर एक सबसेट है यू का, और जो बी है वो भी एक प्रॉपर सबसेट है यू का। और जब कभी हम इन दोनों को इकट्ठा कर लें, मतलब ए और बी को यूनियन करें, तो वो हमारे पास एक टोटल यू बन जाता है। ठीक है, अब देखा जाए तो हमारे पास ए और बी दोनों डिफरेंट है और यू के अंदर है, तो ये हमारे पास एक वेन डायग्राम कहलाती है। वेन डायग्राम्स के अंदर हम जो रेक्टेंगल है यूनिवर्सल सेट को शो करती है, और हमारे पास जो सर्कुलर रीजन हैं ये अंडर कंसिडरेशन जो बाकी सेट्स हो गए उसकी रिप्रेजेंटेशन है। स्टूडेंट्स, इसमें हमने देखा वेन डायग्राम क्या होती है और यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या होता है। अब हम देखने वाले हैं यूनियन। यूनियन में क्या है बेसिकली, यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना। इकट्ठा करने का मतलब है, हम जो कि सेट थ्योरी के अंदर हैं, यहाँ पर बात हो रही है सेट्स की, तो सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करना। एक बकेट्स में अगर सारे फ्रूट्स ऐड कर दिए जाएं, तो वो जो नई बकेट बनेगी वो तमाम एक सेट्स जो होंगे, जो फ्रूट्स के वेजिटेबल्स सॉरी फ्रूट्स के जो हमारे पास डिफरेंट क्रेट्स थे, उनको अगर हम एक बड़े क्रेट्स में डाल दें तो एक जो नई चीज बनती है वो बन जाता है यूनियन। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सेट्स की, तो हमारे पास एक सेट ए है, एक सेट हमारे पास बी है। सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट यू है, हमेशा जब भी बात की जाएगी तो हमारे पास जितने भी सेट्स होंगे वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे, राइट। अब हम अगर यूनियन की बात करें, द यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन यू दैट बिलोंग्स टू ए और टू बी और द बोथ इज डिनोटेड ए यूनियन बी। इसकी जो नोटेशन है वो ए यूनियन बी है। स्टूडेंट्स, समझना ये है यहाँ पर कि यूनियन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे। अब बात हो रही है यूनियन की, यूनियन में दो सेट्स का यूनियन लेना है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स अलग भी हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं, या फिर कुछ कॉमन हो सकते हैं, एक जैसे हो सकते हैं। हमने यहाँ पर बात की है कि यूनियन जो यूनियन के अंदर एलिमेंट्स होंगे वो तमाम एलिमेंट्स जो ए के हैं, वो तमाम एलिमेंट्स जो बी के हैं, फिर या वो तमाम एलिमेंट जो ए और बी दोनों में मौजूद हैं, वो पाए जाएंगे यूनियन सेट के अंदर। हम सिंबॉलिकली इसको जो लिखते हैं, ए यूनियन बी जो है ये एक सेट है, और इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं एक्स बिलोंग टू यू, डेफिनेटली एक्स बिलोंग करेगा यू को, सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। अब हमारे पास चूंकि जो x होगा वो u के अंदर में से होगा, u क्या है, एक बड़ा यूनिवर्सल सेट मौजूद है, ठीक है। और हमारे पास जो x होंगे वो a के होंगे या b के होंगे, राइट। अगर a और b के नहीं है तो फिर वो दोनों के होंगे, डेफिनेटली वो दोनों के होंगे। हम इसको एक छोटी सी एग्जांपल से सीख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में हमारे पास एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ और जी। एक हमने ए ले लिया, ए में एलिमेंट्स हैं ए सी ई और जी, ये वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो यू में मौजूद हैं। और बी में हमारे पास आ रहा है डी ई एफ और जी, ये तमाम एलिमेंट्स भी यू में मौजूद हैं। हम जब इसकी यूनियन करेंगे तो हम ए यूनियन बी है, तो पहले हम सारे ए के एलिमेंट्स लिख लेते हैं, फिर यू, फिर बी के सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं। अब हमें सबसे पहले वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए के हैं, प्योरली ए के हैं। तो ए में हमारे पास एक ए है, दूसरा सी है, हमने वो एलिमेंट्स लिख लिए। फिर हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो प्योरली बी के हैं, तो बी में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं डी और एफ हैं जो ए में मौजूद नहीं है। अब वो एलिमेंट्स लिख लेना है जो दोनों में से हैं। अब हमें एक एलिमेंट मिला ई, जो ई है बेसिकली वो यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, तो हमने यहाँ पर उसको लिख लिया। सेकंड एलिमेंट हमें एक जी मिला, जी दोनों में मौजूद है, तो हमने जी को यहाँ पर लिख दिया। तो हमारे पास ये आ गया ए यूनियन बी, मतलब ए और बी के तमाम एलिमेंट्स को हमने कंबाइन कर दिया, इकट्ठा कर दिया एक नए सेट में, और वो सेट बन गया ए यूनियन बी। याद रखिएगा इसमें तीन तरह के एलिमेंट्स होंगे, ए के एलिमेंट्स, बी के एलिमेंट्स एंड ए और बी दोनों के एलिमेंट्स। आइए हम देखते हैं इसकी एक वेन डायग्राम कि हम किसी भी यूनियन को वेन डायग्राम के में किस शक्ल में लिखते हैं। यूनियन में हमारे पास तीन तरह के केसेस होंगे। फर्स्ट केस में हम ये देख रहे हैं ए यूनियन बी, व्हेन ए इज और इंटरसेक्शन अगर हम लें, अगर हम ए और बी की इंटरसेक्शन लें तो वो आपके पास एम्प्टी सेट आ जाए, मतलब उनमें कुछ कॉमन पॉइंट्स ना हो। तो उसकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी, हम एक वेन डायग्राम सबसे जब भी बनाना होगा तो सबसे पहले हमारे पास एक रेक्टेंगल लगेगी, उसको हम यू कहेंगे, वो हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होगा। अब हमारे पास एक सेट ए है, ठीक है, और फिर हमारे पास एक सेट बी है। ये हमारे पास वो सेट्स हैं जिनमें कुछ कॉमन नहीं है, ये दोनों अलग अलग पड़े हुए। जब भी हम इसका आंसर देखेंगे
तो हमारे पास इसके लिए हमें छोटी सी सपोज दैट हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास एक सेट ए था जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं ए और बी, और जो मेरे पास सेट बी है उसके जो अंदर एलिमेंट्स हैं वो हैं डी कॉमा ई। अब जब मैं इसकी यूनियन कर रहा हूँ ए यूनियन बी, तो आप देखेंगे कि ए के एलिमेंट्स आएंगे इसमें और फिर बी के एलिमेंट्स आएंगे, फिर डी कॉमा ई दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो वो कुछ एलिमेंट्स नहीं आ रहे, तो टोटल 4 एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। अब अगर मैं ए की बात करूं तो ए में एलिमेंट्स हमारे पास जो हैं वो हैं ए और बी, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो हैं डी और ई। अब मुझे चूंकि जो रीजन चाहिए वो रीजन चाहिए ए का तमाम रीजन चाहिए हमें, ए के तमाम एलिमेंट चाहिए। अब ए के तमाम एलिमेंट या हम क्या करते हैं रीजन को शेड करते हैं। रीजन को शेड करने का मतलब ये होता है कि हमारे पास इस ए में जितने एलिमेंट्स हैं वो पूरा का पूरा सेट कहलाता है, हम इसको एक शेड कर लेते हैं। ये हमारा इसको हमने फिल कर दिया, राइट। अगर हम इसको फिल कर देते हैं तो हमारे पास ये आपने क्या करना है इसको डिफरेंट कलर से आपने इसको फिल कर देना है, ठीक है। मैंने इसको फिल कर दिया, ये हमारे पास आ गया ए, और दूसरा में जो चाहिए वो चाहिए बी, तो बी को भी हम शेड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो आंसर था वो ए के तमाम एलिमेंट्स और बी के तमाम एलिमेंट्स हमारे पास सोल्यूशन में आ गया, ठीक है। हमारा जो सोल्यूशन होता है वेन डायग्राम की शक्ल में, वो हमारा जो शेडेड रीजन होता है बेसिकली वो हमारा सोल्यूशन होता है, ठीक है। मैंने ये ए को और बी को दोनों को शेडेड कर दिया। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है वो तमाम एलिमेंट्स जो ए का शेडेड रीजन है और जो बी का शेडेड रीजन है वो हमारा आंसर है। जैसा कि इसमें ए और बी था, इसमें भी ए बी है और इसमें डी और ई है। ये हमारे पास था पहला केस यूनियन का वेन डायग्राम की शक्ल में, कि जब दोनों सेट्स ऐसे हों जिनमें कुछ भी कॉमन पॉइंट्स ना हों। सेकंड हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो ए यूनियन बी लेना है, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी अगर लें तो वो एम्प्टी सेट ना हो, राइट। मतलब उसमें कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट्स हों। सपोज दैट हमारे पास एक सेट ए है, राइट, और एक सेट बी है। इस सेट को हमने कह दिया सेट ए और इस सेट को हमने कह दिया सेट बी। अब डेफिनेटली हम जब इसको शेडेड रीजन निकालेंगे इसका, ये वो सेट्स हैं जिसमें कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं। हम इसको एग्जाम्पल के बगैर अगर देखना चाहें तो हम इसमें जो एलिमेंट्स लेंगे, पहली बात तो ये है कि हमारे पास ये वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो ए में मौजूद है, ठीक है। हमारे पास ये सारे ए के एलिमेंट्स हम इसको शेड करेंगे और फिर उसके बाद हमारे पास जो बी के एलिमेंट्स होंगे उनको हम शेडेड करेंगे, राइट। ये हमारे पास शेडेड रीजन आ गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो बी के तमाम एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास सारे एलिमेंट्स बी के हैं, ठीक है। हमने ये भी हमें चाहिए थे, ये भी हमने यहाँ से इस एरिया को भी हमने रीजन को शेड कर लिया, ये हमारा भी सोल्यूशन में शामिल हो गया, ठीक है। अब कुछ एलिमेंट ऐसे हैं वो हमारे पास ए के भी हैं और बी के भी हैं। ये जो यहाँ पर एरिया में मौजूद हैं ये ए के एलिमेंट्स भी हैं बी के भी हैं, तो हम इनको भी, ये भी हमें चाहिए चूंकि, तो फिर हम इसको भी शेडेड कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हम डबल शेड कर लेते हैं। डबल शेड का फायदा हमें ये लगेगा कि हमारे पास ये सेट में जो एलिमेंट्स हैं ये ए के भी हैं और बी के भी हैं। डबल शेडेड से हमें थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा कि यहाँ पर हमारे पास ए और बी के दोनों के ये एलिमेंट्स मौजूद है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास सेकंड केस था यूनियन का। सिमिलर हम एक और केस देख लेते हैं। हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट हमारे पास है, अच्छा ये हमारे पास ये एक यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। अब हमारे पास इस केस में हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है और उस यूनिवर्सल सेट को हम कह रहे हैं कि वो हमारे पास यू है, राइट। और हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है। अब हमारे पास इस सेट को मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे पास सेट बी है और ये मेरे पास सेट ए है, लेकिन ये हमारे पास होना क्या जा रहा है, ए यूनियन बी ले रहे हैं, लेकिन जो ए है वो बेसिकली सबसेट है बी का, राइट। ए बी का सबसेट है। इस केस में हमें वो एलिमेंट्स चाहिए, हमें एक तो ए के तमाम एलिमेंट्स चाहिए, डेफिनेटली ए के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। और चूंकि वो यूनियन के बी के अंदर मौजूद है तो फिर बी के भी तमाम एलिमेंट्स हमें रिक्वायर्ड है, तो हम क्या करते हैं उस रीजन में वो तमाम एलिमेंट जो ए के भी हैं और बी के भी हैं उसको हम सारे को लिख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास ये जो शेडेड रीजन आ रहा है ये हमारे पास सारा किसका आ गया, बी का। अब हमारे पास चूंकि हमारे पास जो ए है वो बी का सबसेट है तो हम इसको डबल शेड कर लेते हैं। इससे पता ये चलेगा कि ए और बी जो है वो ये कॉमन एलिमेंट्स थे बेसिकली, तो हम इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास ये वेन डायग्राम थी यूनियन की, राइट। अब एक बात याद रखिएगा, इसके हवाले से मैं एक रिजल्ट बता दूं कि जब भी हमारे पास ए जो है वो सबसेट होगा बी का, तो जब हम उन दोनों की यूनियन लेंगे
तो वो हमारे पास बड़ा सेट आएगा हमेशा, जो बी है, राइट। आंसर में बड़ा सेट आएगा, राइट। और इसमें हमारे पास ए और बी के तमाम एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो यूनियन के लिए हमारे पास ये 3 केस बनते हैं। रिजल्ट्स में जो आंसर हैं वो बेसिकली ये जो सर्कल के अंदर मैंने जो शेडेड रीजन है, ये हमारे आंसर हैं। इसको आप प्रैक्टिकली एक एग्जांपल से भी देख सकते हैं। ये थी वेन डायग्राम फॉर यूनियन। सिमिलर हम इंटरसेक्शन का, हमारे सेकंड ऑपरेशन है इंटरसेक्शन, तो हम इंटरसेक्शन को देखेंगे। स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या होता है बेसिकली, लेट ए एंड बी सबसेट्स ऑफ अ यूनिवर्सल सेट। U, the intersection of sets A and B is the set of all elements in U that belongs to both A and B. याद रखिएगा, वो तमाम एलिमेंट्स इंटरसेक्शन में आएंगे जो A में भी हैं और B में भी। सिंपल सी एक एग्जांपल है कि वो एलिमेंट्स जो A में भी हों और B में भी हों, वो इंटरसेक्शन में उठा के रख देंगे और उसको हम डिनोट करते हैं A, B के साथ। सिंबॉलिकली हम इसको लिख लेते हैं। हमारे पास ए इंटरसेक्शन में एक्स, चूंकि जो भी आंसर आएगा वो यूनिवर्सल सेट में से होगा, एक्स वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए को बिलोंग करते हैं या फिर बी को बिलोंग करते हैं। हम इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक यू है और यू में से 2 सबसेट उठा लिए, एक ए और एक बी, और उनकी जब इंटरसेक्शन लेते हैं, अब देखो हमारे पास ए और बी में कौन से एलिमेंट आएंगे, जो ए में भी मौजूद हूँ और बी में भी। इसमें ए है लेकिन बी में नहीं है तो ये नहीं आएगा। सी दोनों में नहीं है, एक में है एक में है, दूसरे में नहीं है। ई है, इसमें भी है और यहाँ पर भी है। जी यहाँ पर भी है और जी यहाँ पर भी है। तो हमें एक मिल गया ई और एक मिल गया जी। ये हमारे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी। इसकी और भी हम डिफरेंट एग्जांपल्स देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें। ठीक है, तो हमारे पास फिल वक्त हमने एक छोटी सी एग्जांपल देखी है जिसमें कुछ पॉइंट्स जो है वो कॉमन थे। ठीक है, हम इंटरसेक्शन की भी वेन डायग्राम देखते हैं। इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। वेन डायग्राम बनाने के लिए हमें एक रेक्टेंगल बनाना होती है। हमारे पास उस रेक्टेंगल को पढ़ते हैं कि वो हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है। हमारे पास एक सेट ए है, ठीक है, हमारे पास एक सेट ए है, एक सेट बी है, और हमारे पास वो दोनों एक रेक्टेंगल के अंदर पड़े हुए हैं। तो इट मीन्स कि ए और बी यूनिवर्सल सेट के सबसेट है। अब हम इसकी अगर इंटरसेक्शन देखें तो ये दोनों में कुछ कॉमन पॉइंट्स नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पर कोई भी आंसर नहीं होगा। इट मीन्स के जब हम इसकी देखेंगे इंटरसेक्शन बी, तो वो हमें एम्प्टी सेट मिलेगी, मतलब कोई भी शेडेड रीजन नहीं है। तो ये है जब दोनों में कुछ कॉमन पॉइंट्स ना हो। सेकंड केस हम देख लेते हैं। हमारे पास ये है ए इंटरसेक्शन बी, राइट। इसमें हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट यू है, हमारे पास एक सेट यू ए है और हमारे पास एक सेट बी है। अब देखना ये है कि हमारे पास ए और बी में कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब देखो ये वाला जो रीजन है ना, ये सारा ये दोनों में कॉमन है, ए में भी है और बी में भी है। हमें वो रीजन चाहिए जो ए में भी और बी में भी हो, तो फिर हम ये वाला रीजन को शेड करेंगे, क्योंकि हमारा यही सोल्यूशन बनता है, यही हमारा आंसर है। क्योंकि हमारे पास जो कॉमन पॉइंट्स हैं, जो कॉमन एरिया है, वो हमारे पास ये है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको डबल शेड कर लेते हैं, इसलिए कि हमारे पास ये हमें थोड़ा डिफरेंस पैदा करता है कि हमारे पास ये दोनों अलग, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स हैं, ए के भी और बी के भी। तो ये जो शेडेड रीजन में एरिया आ रहा है, ये हमारा बेसिकली सॉल्यूशन है। ठीक है, सेकंड थिंग इज हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है यू। इस केस में हम ये देख रहे हैं कि जो ए है अगर वो सबसेट हो बी का, राइट। तो हम देखते हैं हमारे पास ये एक सेट बी है, बी एक बड़ा सेट है और एक छोटा सेट है ए जो उसका सबसेट है, मतलब उसके अंदर मौजूद है। अब हमें अगर इंटरसेक्शन देखनी हो, मतलब अब हमें इसकी इंटरसेक्शन अगर देखनी हो, तो उसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे। डेफिनेटली हमारे पास जो ए के अंदर एलिमेंट्स हैं ये बी के भी हैं और ए के भी हैं। डेफिनेटली उसमें कॉमन एरिया ये आ रहा है, तो हमारा जो आंसर है, जो हमारा सोल्यूशन है, वो फिर ए का जो ये है एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये जो रीजन एरिया है, जो शेडेड रीजन है, ये हमारा सोल्यूशन है। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर मैं एक बात बताता चलूं कि जब भी आप इंटरसेक्शन लें, ए इंटरसेक्शन बी, और वो इक्वल टू ए होगी अगर ए सबसेट है बी का। इंटरसेक्शन में छोटा सेट आंसर में आता है, यूनियन में बड़ा सेट आंसर में आता है। तो ये हमारे पास एक वेन डायग्राम थी इंटरसेक्शन के लिए। उम्मीद है कि आप सबको समझ आई होगी। नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास है डिफरेंस। डिफरेंस भी एक ऑपरेशन है, जिस तरह नंबर्स का डिफरेंस होता है, सेट्स का भी डिफरेंस है। हम इसमें देखते हैं कि इसमें किस तरह के एलिमेंट्स आएंगे। तो हमारे पास ए और बी 2 सेट्स हैं। द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी और रिलेटिव complement of b in a is the set of all
elements in U that belongs to A but not to B and is denoted by A minus B। तमाम एलिमेंट्स जो A और B में कॉमन है वो हम A में से अगर माइनस कर दें तो जो रिमेनिंग बचेंगे वो तमाम एलिमेंट्स A के होंगे जबकि B के नहीं होंगे। हम इसको A माइनस बी भी लिखते हैं या फिर हम इसको इस नोटेशन से भी लिखते हैं। सिंबॉलिकली हम इसको देखते हैं कि हमारे पास A माइनस बी है, उसमें वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे वो एलिमेंट्स जो A को बिलोंग करते हैं लेकिन X डज नॉट बिलोंग टू B। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ A के एलिमेंट्स जो बच जाएंगे B में से, जो एलिमेंट कॉमन थे वो निकाल दिए A के में से, जो रिमेनिंग है वो सारे A के हैं, B के एलिमेंट्स नहीं है। B के एलिमेंट्स अगर वो कोई कॉमन नहीं भी हैं तो वो हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ हमें ओनली एलिमेंट्स लिखने हैं जो A के रिमेनिंग्स होंगे, राइट। इस डेफिनेशन का मतलब ये है। अब हम इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट U है, उसमें से दो सेट लिए A एंड B और उन दोनों का डिफरेंस देखा। देखिए हमारे पास डिफरेंस में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ए में से बी के एलिमेंट्स निकालने हैं। यहाँ मेरी बात सुने, ए में यहाँ पर ए है यहाँ पर ए नहीं है, तो इसका मतलब है ये एलिमेंट हमारा क्लियर है, ये हमारा इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसमें सी है इसमें सी नहीं है तो ये भी हमारा एलिमेंट आंसर में आ जाएगा। इसमें ई है इसमें भी ई है तो ई से कैंसिल हो गया। इसमें जी है इसमें भी जी है तो जी जी से कैंसिल हो गया। अब ए में कौन एलिमेंट्स बच गए, ए में सिर्फ एक बच गया ए और एक बच गया सी। हमने सिर्फ वो लिखने हैं, जबकि बी के एलिमेंट दो बच रहे हैं हमें वो नहीं लिखने, राइट। इसको दोबारा मैं बता देता हूँ कि जब भी ए में से बी को माइनस करना है तो हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे ए में से वो निकाल देना है। जैसा कि ई और जी काट दिया, अब बच गया ए और दूसरा बच गया सी, वो हमने लिख दिया। डिफरेंस में जो बी के एलिमेंट्स है वो हमें नहीं लिखने हैं, वो जहां मर्जी जाए, हमें कोई कंसर्न उसके साथ नहीं है, हमें सिर्फ कंसर्न है ए के साथ। स्टूडेंट्स ये हमारे पास था डिफरेंस, और इसके रेलिवेंट एक रिमार्क है, ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना है इसको। रिमार्क बेसिकली ये है कि हमारे पास जो a माइनस बी होता है वो डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि a को b में से माइनस करो या फिर b में से a को वो इक्वल हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। इट मीन्स के हमारे पास जो डिफरेंस है उसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। a माइनस बी जो है वो सबसेट है a का, ठीक है, हो सकता है, और a माइनस बी जो है वो एंड a इंटरसेक्शन b एंड b माइनस ए आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, ठीक है। ये एक छोटा सा रिमार्क था आपके लिए। अब हम इसके वेन डायग्राम देखते हैं। डेफिनेटली डिफरेंस के लिए भी वेन डायग्राम होगी। वेन डायग्राम में हमारे पास सबसे पहले जब भी वेन डायग्राम बनाएंगे एक रेक्टेंगल आएगी, रेक्टेंगल का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, और फिर हमारे पास एक सेट है ए होगा, ठीक है, और फिर हमारे पास एक सेट बी होगा, हमारे पास ये एक सेट बी है। अब हम देखना चाह रहे हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। ये रेक्टेंगल किसकी है जी, ये है हमारे पास है a माइनस बी, ए में से b को माइनस करना है। अब डेफिनेटली हमारे पास तमाम, अब देखना ये है कि a माइनस बी का मतलब है कि b के एलिमेंट्स नहीं आएंगे, कॉमन एलिमेंट्स भी नहीं आएंगे, जो a के रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं। a के एलिमेंट्स कौन कौन से बच जाते हैं, प्योरली ये वो एलिमेंट्स हैं जो a के हैं, इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो b का हो, ठीक है। तो हमारा ये जो शेडेड रीजन है ये हमारा सोल्यूशन होगा डिफरेंस की शक्ल में, कि हम जब a माइनस बी मालूम कर रहे हैं। सिमिलर हम एक और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये भी हमारे पास a माइनस बी के लिए है, और हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट u है, और हमारे पास ये एक सेट a है और एक सेट b है। हमारे पास ये सेट b है और ये हमारे पास सेट a है। यहाँ पर जो a है वो सबसेट है b का। अब इसमें डिफरेंस क्या आएगा, राइट। a में से b को हमें माइनस करना है, राइट। या फिर हम यूँ कह लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर बड़ा है और एक नंबर छोटा है। अब बड़ा नंबर बी है, छोटे में से माइनस हो सकता है, नो प्रॉब्लम, राइट। लेकिन आंसर कौन सा आएगा, आंसर देखो हमारे पास जो आएगा वो ये आएगा कि ए में तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि हमारे पास तमाम एलिमेंट बी में से, बी के एलिमेंट्स इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। इट मीन्स के हमारे पास इसकी कोई नोटेशन नहीं है, इसका कोई आंसर भी नहीं है। सपोज दैट हमारे पास एक सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 और 4, और एक मेरे पास सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2, 4 और 6, और यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली हैं 2, 4, 6 और 8। तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो एक एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर है, सॉरी ये यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आ रहा है 4। अब 2 और 4 ए के अंदर भी हैं और बी के अंदर भी हैं और यू के भी हैं, ठीक है। और फिर जो यू के अंदर एलिमेंट एक्स्ट्रा है वो बी के अंदर वो एक 6 है, और जो यू के अंदर एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है वो 8 है। अब डिफरेंस क्या निकालना है कि हमने
ए में से बी को माइनस करना है, राइट। अब ए में से बी के तमाम एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे 2 और 4, तो कुछ नहीं बच रहा, तो इसका मतलब है इसका कोई शेडेड रीजन नहीं आ रहा, तो हमारे पास इस शक्ल में जो ए माइनस बी है वो आ जाएगा एम्प्टी सेट। ये था हमारे पास डिफरेंस के लिए वेन डायग्राम, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लास्ट हमारा जो आज का ऑपरेशन है वो कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट में हम जो चीज देखने वाले हैं, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है बेसिकली, हमारे पास एक ए सेट है जो कि यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन यू दैट डू नॉट बिलोंग्स टू ए एंड इज डिनोटेड ए कॉम्प्लीमेंट। इसको हम पढ़ते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, ए प्राइम और ए नॉट। तीनों का सेम मतलब होता है, तीनों का मतलब एक ही है, नोट ए। अगर यूनिवर्सल मैट्रिक्स सेट में से ए को माइनस कर दें तो जो रिमेनिंग बचता है वो बचता है ए कॉम्प्लीमेंट या फिर नॉट ए। सिंबॉलिकली हम इसको यू लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट को एक्स एलिमेंट्स होंगे इसमें, लेकिन वो एलिमेंट्स एक्स बिलोंग करेगा यू को, डेफिनेटली यू को बिलोंग करेगा, यू के एलिमेंट्स होंगे उसमें से, जबकि एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ए के एलिमेंट सारे हमने माइनस कर दिए उस सेट में से। एग्जाम्पल है हमारे पास एक छोटी सी, हमारे पास एग्जाम्पल में यू हमारे पास एक सेट है जिसमें ए बी सी डी एफ जी तक एलिमेंट्स हैं। अब हमें देखना है ए, और ए हमारे पास एलिमेंट है जिसमें ए सी ई और जी चार एलिमेंट्स हैं, और जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट देखते हैं, याद रखिएगा हमने इसमें से इसको माइनस करना है। ए के तमाम एलिमेंट, ये सारे के सारे एलिमेंट इसमें भी मौजूद हैं, ये सारे एलिमेंट इसमें भी मौजूद हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच रहा है, इसमें ए सी ई जी है, इसमें ए कैंसिल कर दिया, इसमें सी और इसमें ई और इसमें जी कैंसिल कर दिया। यू में से, क्योंकि यू में से माइनस कर रहे हैं ना, तो जो अब यू के एलिमेंट्स बच गए रिमेनिंग, वो एक बी बच गया, डी बच गया और एफ बच गया, राइट। तो ये हमारे पास था कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को समझने के लिए हम एक वेन डायग्राम से भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ चंद रिमार्क्स देखने हैं। एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से ए को निकाल दो। अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट और एक कॉम्प्लीमेंट का ए के साथ इंटरसेक्शन ले तो एम्प्टी आएगा, क्योंकि ए में से तमाम एलिमेंट निकाल दिए तो बाकी बचता है नॉट ए, राइट। और डेफिनेटली हम जब उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो उसमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स नहीं होंगे इंटरसेक्शन में, और जब उनकी यूनियन लेते हैं तो हमारे पास पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाता है। आपके एग्जामिनेशन में एमसीक्यूज आएगा, और इस एमसीक्यूज में ये रिमार्क्स में एक क्वेश्चन मस्ट होगा, आप देख लीजिएगा, आपको मिलेगा। ये किसी भी लेवल का एग्जाम हो तो वहां पे आपको ये मिलता है। नेक्स्ट हम इसकी वेन डायग्राम देखते हैं। वेन डायग्राम में हमारे पास एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल मीन कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट यू है, और हमारे पास एक सबसेट है यू ए, ये इसका सबसेट है, डेफिनेटली यहाँ पर जो ए है वो यू का सबसेट है, राइट। अब हमें देखना है कि हम इस आंसर क्या रिक्वायर्ड होगा। हमें पता है कि यूनिवर्सल सेट में से ए को अगर माइनस कर दें तो जो बचता है वो होता है ए का कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब ए के तमाम एलिमेंट्स अगर यू में से निकाल दें तो बाकी क्या बचेगा, वो एलिमेंट्स जो यू में हैं, और वो यू में एलिमेंट्स ये वाले हैं जो मैं शेड कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ए का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि ए के एलिमेंट्स जो हैं वो सारे के सारे माइनस हो गए, और जो रिमेनिंग बच गए हैं वो हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो कि हमें चाहिए। ये तमाम एलिमेंट्स यू के हैं जो रिमेनिंग है, और जो एक्स के ए के एलिमेंट्स है वो सारे के सारे माइनस हो गए हमारे पास, ठीक है। सिमिलर हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, हमारे पास इसमें हमारे पास एक u है, राइट। सपोज दैट हम इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं। u हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 अप टू 10, राइट। और हमारे पास उसमें से सेट a है, उसका अगर हम उसमें एलिमेंट्स हैं 2, 4 और 6, और फिर मेरे पास एक b सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5 और 7, राइट। अब a के अंदर मैंने कौन से एलिमेंट्स लिखने, a के एलिमेंट्स वो आएंगे 2, 4 और 6। ये एलिमेंट्स तो माइनस हो गए, रिमेनिंग क्या बच गया, हमारे पास जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच रहे हैं वो हम इसमें लिख देते हैं, जैसा कि हमारे पास एक बच रहा है 1, 3, 5, 7, 8, 9 और 10। ये तमाम एलिमेंट्स इसके आंसर में आएंगे, और हमने उसमें से 2, 4, 6 को माइनस कर दिया। हम आसान लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि एक कॉम्प्लीमेंट में जो एलिमेंट्स बचने चाहिए वो बचेंगे हमारे पास 1, 3, 5, 7, 8, 9 और 10। अगर हम बी का कॉम्प्लीमेंट देखें तो बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बी में एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5 और 7, राइट। और जो एलिमेंट बच रहे हैं यहाँ पर वो है 2, 4, 6, 8 और 10।
अब इसका चूंकि हम लेना चाह रहे हैं इंटरसेक्शन, तो हमारे पास यहाँ पर कौन सा सोल्यूशन मिलेगा हमें? हमें यहाँ पर जो सोल्यूशन मिलेगा वो एरिया जो बी के बगैर है। ये हमारे पास सेट बी था, बी के अलावा जितने एलिमेंट्स बच रहे हैं वो सारा हमारा सोल्यूशन होगा बी के कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, ये एक छोटी सी एग्जांपल थी या वेन डायग्राम थी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट की। उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। बी कॉम्प्लीमेंट में जो आंसर आ रहा है, बी इसमें जो एलिमेंट्स बच रहे हैं वो 2, 4, 6, 8 और 10 बच रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास था एक यूनिवर्सल सेट के बाद उसकी वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम हमने देख ली यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस के लिए। स्टूडेंट्स, आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है और आई होप कि आप लोग ये कर लेंगे। इस एक्सरसाइज में से आपको क्या करना है बेसिकली, एक तो हमारे पास एक यू है, ठीक है, इसमें एक एक्स है और एक इसमें वाई है और एक इसमें जेड है। आपने इनके लिए ये कुछ सेट्स फाइंड आउट करने हैं, उम्मीद है कि आप लोग ये कर पाएंगे। आप लोगों ने ये सॉल्व करना है, पहले वाई के एलिमेंट्स निकालने हैं, पहले जेड की इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से जेड के एलिमेंट्स निकालेंगे, देन आपने ये बाकी वर्क की करनी है। उसके लिए एक और एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट U है एंड इट्स टू सबसेट्स हैं P एंड Q। U जो है हमारे पास X सच दैट X बिलोंग टू Z, और वो एलिमेंट्स Z जो 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 10 है, राइट। और P हमारे पास है जिसमें X एलिमेंट है, X इज अ प्राइम नंबर, और Q जो है वो X है सच दैट X इज X का स्क्वायर लेस देन 70। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करना है इसमें, एक तो वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है, ठीक है, और दूसरी बात लिस्ट द एलिमेंट्स इन P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग ये एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, और कहीं मुश्किल हो, कहीं परेशानी हो तो मुझसे रब्ता कीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो इस सेट थ्योरी के इस लेक्चर के रेलेवेंट, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर दें या फिर मुझे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, मैं आपको इसका आंसर करूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच वंस अगेन।